तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इन डोरेमोन की उस एपिसोड्स में मैंने बताया था तुम्हें। तो पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें काफ़ी अमेजिंगली मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि किस तरह डोरेमोन में पैराडॉक्सेस देखने को मिले थे तुम्हें, जो टाइम ट्रैवल की वजह से क्रिएट हुए थे। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह इन पैराडॉक्सेस को, अगर तुम ये कहोगे कि यार इन पैराडॉक्सेस का कोई जवाब नहीं होता, मतलब इनके कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं होते, मतलब जैसे कि मैंने बताया था बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है, उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि यार फ्यूचर में एक इन्फॉर्मेशन फ्यूचर से पास्ट में आ गई, और क्योंकि वो पास्ट में आ गई इसी वजह से फ्यूचर में चली गई, तो उसका कोई सोर्स नहीं होता, उसका कोई नॉलेज, वो आया कहाँ से, वो इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, ये चीज़ क्लियर नहीं होती। तो इसका जो आंसर है या शायद ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जो है कि अगर तुमने अपने दादाजी का खून कर लिया पास्ट में जाकर, तो ये हो कैसे सकता है कि यार तुम दादाजी ही नहीं होंगे तो तुम पैदा कैसे हो जाओगे, और अगर तुम नहीं होगे तो उनका खून कैसे हो जाएगा। तो इसका आंसर देता है थियोरी ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है जो होना है वो होकर ही रहेगा, मतलब उसे तुम बेसिकली किस्मत कह सकते हो, थियोरी ऑफ डेस्टिनी। तो इस वजह से ये बहुत सारे पैराडॉक्सेस को तोड़ देती है, क्योंकि देखो भले एक इंसान पास्ट में जा रहा है और वो अपने दादाजी को मार रहा है, थियोरी ऑफ डेस्टिनी उसे अपने दादाजी को मारने देगी ही नहीं, या फिर वो कुछ ऐसा करेगी कि कुछ भी करके वो इंसान जो अपने दादाजी की वजह से पैदा हो गया है वो बस पैदा हो जाए और फ्यूचर में आ जाए और पास्ट में चला जाए उन्हें मारने। इवन दो वो मारने की उन्हें कोशिश करे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि पास्ट से प्रेजेंट तक की जो टाइमलाइन है वो चलती रहेगी, वो ऐसे ही चलेगी कि ये इंसान जो पैदा हुआ है, वो जो पास्ट में गया है मारने के लिए, वो कुछ भी करके एग्जिस्ट करे। इस तरह वो थियोरी ऑफ डेस्टिनी काम करेगी। हुआ ये था डोरेमोन के एक एपिसोड में कि डोरेमोन के उस एपिसोड में जहाँ पे नोबिता अपने पापा की शादी बदलने के लिए गया था अपने पास्ट में, जहाँ पे उसके पापा की शादी होने वाली थी, तो वो कोशिश कर रहा था कि एक अमीर लड़की के साथ वो शादी हो। तो जब नोबिता कोशिश करता है कि उसके पापा की शादी किसी और लड़की के साथ हो जाए उसकी माँ के अलावा, तो नोबिता जब कोशिश कर रहा होता है तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि उसी वजह से नोबिता के पापा की शादी उसकी मम्मी के साथ होती है, और इस वजह से वो स्टोरी कंटिन्यू होती है, और फ्यूचर में जैसा नोबिता का पास्ट था वैसा का वैसा कंटिन्यू हो जाता है, मतलब जैसा होने वाला था वैसा ही हो जाता है, जो डेस्टिनी में जो था वो ही होने लग जाता है, क्योंकि ये थियोरी ऑफ डेस्टिनी है। भले तुम कितना ही टाइम ट्रैवल करो, भले तुम कुछ भी करो, जो होने वाला है उसे कोई नहीं बदल सकता। और भले तुम कोशिश करो अपने दादाजी को पास्ट में जाकर किल करने की, या तो तुम उन्हें किल नहीं कर पाओगे, या फिर अगर तुम उन्हें किल भी कर पाओ तब भी तुम पैदा हो जाओगे, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम पैदा हो जाओगे अपने दादाजी के घर में, एटलीस्ट अपने दादाजी के पिताजी के तुम बस पैदा हो जाओगे, और ये डेस्टिनी में है। ओके, सो इस वजह से चाहे कुछ भी करो, तुम जो आज प्रेजेंट हो और कोशिश करना चाहते हो कि अपने पास्ट को बदल दो टाइम ट्रैवल करके, और उस वजह से ऐसा होगा कि आज की सिचुएशंस बदल जाएगी पास्ट को बदलने की वजह से, ऐसा कुछ करने की कोशिश करो, तो थियोरी ऑफ डेस्टिनी तुम्हें रोकती है अपने पास्ट को बदलने से, और चाहे कुछ भी हो जाए जो होना होता है वो होकर रहता है। सो इस बारे में तुम और क्या जानते हो कमेंट करोगे। और आज मैं बेसिकली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूँ ज़्यादा, सो मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, सो कल नॉर्मल वीडियो आ जाएगी, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार जितना हो सके तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ अपनी बातें। सो तुम कितना समझ पाए इस वीडियो को जेन्युइनली बताओ, और कुछ समझ नहीं पाया हो तो भी कमेंट करो, तुम्हारी ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।